इतिहासकार, चाणक्य के पैरोकार। ये दो चीजें की जा रही हैं। एक तो ये किया जा रहा है कि इंडिया इस बहुत तरक्की से ऊपर जा रहा है और पाकिस्तान बहुत नीचे जा रहा है। अब खबरें ये हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए एक ऐसे ब्लॉकबस्टर मिसाइल की तैयारी इंडिया कर रहा है जो कि जमीन में 80 से 100 फुट अंदर तक जाके मार कर सके। सर, अब तो ट्रंप साहिब ने भी कह दिया है कि पाकिस्तान ने भारत के 5 हथियारे गिराए हैं। इस खबर को आप किस तरह से देखते हैं? पहली बात यह है कि मेरा ख्याल है उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, ना ही हिंदुस्तान का नाम लिया। उन्होंने कहा 5 तैयारे गिरे हैं। पाकिस्तान की तरफ से दोबारा पाकिस्तान पर हमले का खतरा मौजूद है और मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा। बिल्कुल बहुत से जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज हैं वो भी यही बता रहे हैं। पाकिस्तान के पास रशियन टेक्नोलॉजी है, इजराइल की टेक्नोलॉजी है, अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, फ्रांस की टेक्नोलॉजी है, अब बर्तानिया की टेक्नोलॉजी भी उसके पास है। तो कौन सा मुल्क रह गया जो उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है? धड़ाधड़ मिसाइल पे मिसाइल बनाए जा रहे हैं। किस तरह से पाकिस्तान इस सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं और क्या खबरें हैं इस हवाले से आपके पास? हम किस तरह से हैंडल करने जा रहे हैं ये जो भारत मिसाइल बना रहे हैं इनको? डेफिनेटली इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। इंडियंस क्या कहते हैं कि हमने बहुत पीस नेगोशिएशंस करके देख लिए, बड़े ओवरचर्स करके देख लिए, लेकिन हमें उधर से कभी ठंडी हवा नहीं आई। लेकिन अब इन्होंने मिसाइल यूज कर रहे हैं और मिसाइल में इतना वार हेड होगा 750 kg 7,500 kg एक्सप्लोसिव होगा, वार होगा तकरीबन 8 टन होता है। और वो कहते हैं ये यूज करेंगे अगेंस्ट ऐसे टारगेट्स के लिए जो हार्डन है। जो इंडिया का जो राइज है या इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी का राइज है या इंडिया का जो ग्लोबल एक्सेप्टेंस है, पाकिस्तान न सिर्फ तैयार है बल्कि फैसला कुन जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। बैगन हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारत अब खुद बनाएगा जेट इंजन। जी हाँ, भारत ने फ्रांस की एक कंपनी के साथ करार कर लिया है। 61,000 करोड़ की इस डील में भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी किया जाएगा और वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी जिससे जेट इंजन बनाया जाता है। भारत एक लंबे समय से अपने तेजस को अपग्रेड करने के लिए और उसमें एक एडवांस इंजन लगाने के लिए परेशान था, लेकिन अब उसको राह मिल गई है। पाकिस्तान को इस खबर के पता लगने के बाद हाहाकार मच गया है। पाकिस्तान में मीडिया ये बात कह रही है कि भारत बहुत जल्द पाकिस्तान पर हमला करेगा और उसे बर्बाद कर देगा। ने फ्रांस की कंपनी साफरान के साथ ऑलमोस्ट 61,000 करोड़ की जो डील है इंजन बनाने के लिए वो फाइनल कर दी है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। अभी कंफर्मेशन नहीं है कि डील फाइनल हो चुकी है, लेकिन ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है, ऐसी खबरें हैं। और जो ये साफरान के साथ भारत और फ्रांस के बीच में कोलैबोरेशन हो रहा है इंजन बनाने के लिए, इसमें बताया जा रहा है कि 120 किलो न्यूटन की कैपेसिटी का इंजन बनाएगी साफरान, जिसमें कंप्लीट एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकलाइज प्रोडक्शन, आईपी राइट्स सभी इसमें शामिल है। और ये इंजन आमका और इस तरह के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ जो इंडिजिनस इंजन की बात है डेवलपमेंट करने की, वो साथ ही साथ चलता रहेगा। इस बड़े अपडेट पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी से ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार उमेश जी। जय श्री राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है, क्योंकि इंजन को लेकर हम अक्सर चर्चा करते हैं कि जी के साथ जो इंजन की डील थी वो काफी डिले हुई और साफरान के साथ भारत और फ्रांस के बीच में जो फ्रांस की कंपनी है उसको बात चल रही थी। अब फाइनली ये खबरें आ रही हैं कि भारत और फ्रांस के बीच में इंजन डील ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। 61,000 करोड़ की ये डील है जिसमें 120 किलो न्यूटन का इंजन बनाएगी साफरान, जो फ्रांस की कंपनी है। कितना बड़ा ये अपडेट है, आपसे मैं जानना चाहूंगी। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इसमें भारत सरकार ने डिसाइड कर लिया है जो हार्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट होता है वो फाइटर इंजन होता है, और फाइटर इंजन का जो हम टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, कोलैबोरेशन, को प्रोडक्शन, लोकलाइजेशन ऑफ कंपोनेंट और आईपी राइट फुल हमको साफरान देने वाला है। और साफरान की कंपनी जो है भारत के अंदर ऑलरेडी एमआरओ फैसिलिटी वो स्टार्ट भी करने वाली है। भारत सरकार ने मोस्ट लाइकली जो सपोर्ट होता है, आफ्टर सेल्स सर्विस जो सपोर्ट होता है, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑलिंग के लिए भारत के अंदर एक फैसिलिटी बनाना आपको जरूरी होता है। इसी के द्वारा हम हमारा जो कॉस्ट है वो कम रख सकते हैं। अब फ्रांस के साथ हमने डायरेक्टली ये डील कर ली है और एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डील है।
इसके अंदर आपको ध्यान है कि हमने हमेशा चर्चा की कि हम बात कर रहे थे जी के साथ, रोल्स रॉयस के साथ, हम बात कर रहे थे जापान की कंपनी के साथ जो हमें फाइटर एयरक्राफ्ट के इंजन देने को तैयार था, इवन रशिया के साथ हम बात कर रहे थे। भारत ने फिलहाल अभी समझा है कि उन्होंने फ्रांस को एक बेहतर ऑप्शन समझा है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी जो डिफेंस कोलैबोरेशन है फ्रांस के साथ लगभग अच्छी तरह से जा रहा है। जो रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी एक तरह से दे हैव स्टोन देयर मेटल। सुखोई क्या जो आपको हमने बताया था कि तो सुखोई प्रोग्राम बन रहा है, उसके अंदर भी उसके फाइटर इंजन को अपग्रेड किया जाएगा। उसके अंदर मेरे हिसाब से 177S इंजन रशिया से लेने की बात कर रहे हैं। भारत उसके अंदर भी बोल रहा है रशिया को कि आपको 80% टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करना पड़ेगा। खबरें ये हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए एक ऐसे ब्लॉकबस्टर मिसाइल की तैयारी इंडिया कर रहा है जो कि जमीन में 80 से 100 फुट अंदर तक जाके मार कर सकेगा। इस सारी सूरत-ए-हाल पे बात करने के लिए खास तौर पे आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब को। थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम दिया। सर यहीं से शुरू कर लेते हैं कि भारत ने बंकर बस्टर ले जाने वाले मिसाइल प्रोग्राम पे जो काम शुरू किया है, तो क्या इससे भारत का मकसद क्या है कि वो अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल प्लेटफॉर्म में तब्दीलियां लाएगा या कुछ और करना चाहता है? अब देखें कि अभी ये खबर अभी जिस तरह चली है और उन्होंने एक नया कंसेप्ट लेके आए, अग्नि 5 जो है जिसका अदरवाइज रेंज 5000 किलोमीटर है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, अगेंस्ट द इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट उन्होंने ये बनाया है। तो अब उसका रेंज रिड्यूस कर रहे हैं और उसको 2500 किलोमीटर पे ला रहे हैं, और इसके साथ साथ उसमें अब ये कैपेबिलिटी उसमें डाल रहे हैं। देखिए फर्स्ट टाइम ऐसा होगा अगर ये फाइनल में कामयाब होते हैं कि पहले तो स्टेल्थ बम्बर जिस तरह अमेरिका S2 B2 बम्बर यूज किए हैं, जिस तरह GBU-57 जो बंकर बस्टर्स यूज किए हैं नितांस पे जब हमला हुआ, और इसके अलावा हमने अभी देखा कि फर्दों पे जो हमला हुआ था और उसमें इतना इनका नुकसान हुआ था। लेकिन अब इन्होंने मिसाइल यूज कर रहे हैं और मिसाइल में इतना वार हेड होगा 750 kg 7,500 kg एक्सप्लोसिव होगा, वार होगा तकरीबन 8 टन होता है। और वो कहते हैं ये यूज करेंगे अगेंस्ट ऐसे टारगेट्स के लिए जो हार्डन है और जिसमें जब ये पेनिट्रेट करेगा तो 80 से लेके 100 मीटर की पेनिट्रेशन एक्सपेक्टेड है इससे। और तो आप इससे देख लें। फिर उसमें एक और उन्होंने जो कहानियां अभी जो आ रही हैं कि इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं, एक सब सरफेस को भी हिट कर सकते हैं और सेकंड होगा कि जो टारगेट्स होंगे डीप इनसाइड बरीड अंडर द ग्राउंड, तो उसके लिए वो पेनिट्रेशन वाला यूज करेंगे। उसके बीच में इंजन डील ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। भारत तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।